हर हर महादेव सभी को। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनगर में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। यूँ तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था, परंतु वह ईश्वर में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी श्यामा बहुत ही धार्मिक औरत थी और दुर्गा जी की भक्त थी। उन्हें एक बच्चा था। श्यामा रामचंद्र से कहती है कि आज तो माँ दुर्गा का पंडाल सजा है और हमने अभी तक अपने लल्ला को माता रानी के दर्शन नहीं कराए हैं। आज शाम को वहाँ दर्शन करने चलेंगे। रामचंद्र कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूर ही रखो, मुझे कहीं नहीं जाना है। श्यामा कहती है, आपको नहीं जाना है तो आप मुझे ले जाइए। वो कहता है कि ठीक है, शाम को तैयार रहना। शाम को घर लौटकर रामचंद्र फिर गुस्सा करते हुए मंदिर ले जाता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि मेरे पति को माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। फिर वे मंदिर पहुंच जाते हैं। श्यामा, मुझे पास में ही कुछ काम है, तुम ऐसा करो दर्शन करके आ जाओ, रामचंद्र कहता है। श्यामा कहती है कि अरे मैं मुन्ने को साथ ले जाऊं ना। रामचंद्र कहता है, नहीं नहीं, मुन्ने को मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनाना है, वो मेरे साथ ही रहेगा। श्यामा उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ भी कर लूँ पर अपने पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई हूँ। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि वह आपकी भक्ति में लीन हो जाए। रामचंद्र अपना काम खत्म करके मंदिर में पहुंच जाता है। तभी अचानक पंडाल में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस भगदड़ में उनका मुन्ना साथ हाथ छुड़ा लेता है। रामचंद्र और श्यामा बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वो कहीं नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। यह क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम अपने मुन्ने को कैसे ढूंढ पाएंगे? तभी रामचंद्र कहता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। श्यामा कहती है, ना वो मेरे साथ जा रहता और ना ही वह खोता। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। श्यामा कहती है, मैंने ही आपको मंदिर चलने के लिए कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने लला को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन श्यामा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है कि हे माँ, हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा मुन्ना लौटा दो। श्यामा, अब यहाँ समय खराब ना करो, हमें चलना चाहिए। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि उनके द्वार पर 9 कन्याएं भोजन करने के लिए पहुंच जाती हैं। श्यामा कहती है कि तुम सब यहाँ कैसे? कन्याएं कहती हैं कि आप भूल गई, आपने ही हमें आज भोजन के लिए बुलाया था। श्यामा को याद आता है कि आज दुर्गा नवमी है और वे इन कन्याओं को भोजन कराने के लिए बुला रही थी, लेकिन आज यह संभव नहीं है। वो हमें नहीं पता, हम तो भोजन करके ही यहाँ से जाएंगी, बहुत भूख लगी है, ऐसा कन्याएं कहती हैं। आप जल्दी से खाना खिला दो। श्यामा और रामचंद्र दोनों ही नहीं कर पाते और श्यामा उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन कराती है। और कुछ समय में सिर्फ हम तो कन्याएं हैं, एक बालक भी तो चाहिए साथ में भोजन करने के लिए, पर बालक नहीं है अभी। क्यों? आपका तो बेटा भी है ना। यह बात सुनकर श्यामा और रामचंद्र दोनों ही रोने लगते हैं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? रामचंद्र सारी बात बताता है और उनसे भोजन ग्रहण करने को कहता है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माफ़ी मांगता है, पर बिना बालक तो कन्या भोज नहीं होगा, कन्याएं कहती हैं। इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। श्यामा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, चकित हो जाती है। माँ दुर्गा के समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत सारे सुंदर आभूषण पहने खड़ी थी और साथ में ही उनका बच्चा भी था। रामचंद्र और श्यामा
को उनका लल्ला सौंपकर वो कहती हैं कि यह मुझे पंडाल के सामने मिला है, क्या यह आपका पुत्र है? वो दोनों हाँ कहते हैं और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जब वापस पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे वहाँ नहीं होती हैं। तब वे दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही थी। रामचंद्र माँ दुर्गा से माफ़ी मांगता है और क्षमा याचना करता है और आगे से पूरी खुशी के साथ वो हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है। तो यह थी आज की कहानी। माँ दुर्गा के चमत्कार की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।